नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। किसानों को अब यूरिया का इंतजार, मांग के अनुपात में कम हो रही खाद की आपूर्ति। किसान बनकर कपास बेच रहे थे 11,700 व्यापारी, जिला उपनिबंधक की जांच में उजागर हुआ मामला। यवतमाल जिले में 10 नए पॉजिटिव। अल्लाह की मदद और माता पिता की दुआ से मिली कामयाबी, सैयद आसमा। महिला के साथ मारपीट और रंजिश में युवक की पिटाई। अब देखते समाचार विस्तार से। किसान बुआई के बाद फसल को खाद, यूरिया जैसे पोषक तत्वों का डोज देते हैं। यह फसलों के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है, लेकिन इस वर्ष किसानों को खाद और यूरिया की किल्लत की आशंका पहले से ही थी, जो अब सही साबित होती दिखाई दे रही है। मांग के अनुपात जिले में पर्याप्त खाद नहीं पहुंचा पा रहा है। यूरिया के लिए किसानों को 30 जून तक प्रतीक्षा करनी होगी, ऐसी जानकारी कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा जायजा बैठक में दी गई। खरीफ मौसम शुरू होते ही किसान नई फसल की तैयारी में जुट गए हैं। जिले में 50% से अधिक क्षेत्र पर बुआई का काम पूरा हुआ है, जिसके साथ ही धीरे धीरे बीज अंकुरित होकर जमीन से ऊपर आते दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष निसर्ग तूफान से चलते मानसून पूर्व बारिश हुई, जिसके साथ ही किसानों ने बुआई का काम शुरू कर दिया था, जिसके बाद मानसून सक्रिय होने से फिलहाल फसल की स्थिति ठीक बताई जा रही है। कोरोना महामारी के संकट के बीच जिलाधिकारी एमडी सिंह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और खाद बीज की उपलब्धता का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें फिलहाल यूरिया की किल्लत अधिक होने की जानकारी सामने आई है। जिले में खाद, यूरिया आदि की आपूर्ति के लिए धामनगांव रैंक पॉइंट समेत नांदेड़ व चंद्रपुर रैंक पॉइंट से खाद, यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में चंद्रपुर रैंक पॉइंट से मारेगांव, झरी, वणी तहसील को खाद वितरित होता है, तो नांदेड़ जिले के रैंक पॉइंट से उमरखेड़, महागांव व पुसद तहसील को खाद की आपूर्ति की जाती है। वाशिम जिले में भी दारवा, पुसद इन तहसीलों को खाद मिलता है। यवतमाल समेत अन्य 8 तहसीलों में धामनगांव रैंक पॉइंट से खाद उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन इस वर्ष दिक्कतों से चलते पर्याप्त खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसी शिकायत जिले के प्रमुख खाद विक्रेता और वितरकों से मिल रही है। जिले को जरूरी खाद रेल खाद की आपूर्ति तक पहुंच रही है, लेकिन यहां से खाद उठाने के लिए मजदूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। खाद की आपूर्ति पर काम करने वाले बाहर राज्य के मजदूर अपने राज्य में लौट जाने के चलते यह समस्या होने की बात कही जा रही है। जल्द ही जिले में करीब 15,000 मीट्रिक खाद और यूरिया उपलब्ध हो जाएगा, ऐसी जानकारी जिला कृषि अधीक्षक अवनाथ कोपलकर, प्रभारी जिला कृषि विभाग अधिकारी पंकज बर्डे द्वारा जायजा बैठक में दी गई। यवतमाल जिले में 11,700 व्यापारियों के किसान बनकर कपास बेचने का मामला सामने आया है। जिला उपनिबंधक की सतर्कता से सरकार के 46.80 करोड़ रुपए बच गए। प्रशासन इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष कपास की बिक्री से लिए पहली बार 52,000 किसानों ने पंजीयन कराया गया था। इसमें से अब तक 33,000 किसानों का कपास खरीदा गया है। 19,000 किसानों को कपास खरीदना बाकी है। ऐसे में प्रशासन को संदेह होने पर उन्होंने किसानों की जांच की। इस दौरान पता चला कि 11,700 किसानों के नाम पर पंजीयन तो हुआ है, लेकिन इनके पास कपास नहीं था। इसकी अधिक जांच करने पर मामले का खुलासा हुआ। इसमें पाया गया कि व्यापारियों ने किसानों के 7/12 लेकर उसमें खाता नंबर और मोबाइल नंबर अपना खुद का डालकर यह गोरख धंधा कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ किसानों ने जिला प्रशासन और राज्य के मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। अब गोरख धंधा करने वाले इन व्यापारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। यवतमाल मेडिकल कॉलेज को शनिवार रात कोरोना की 39 रिपोर्ट मिली। इसमें 10 संक्रमित मिले, जबकि 29 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें दारवा की 1 महिला, नेर की 2 महिलाएं और 2 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। इसी प्रकार डिग्रस के 4 पुरुष पॉजिटिव आए हैं। इसी तहत यवतमाल मेडिकल कॉलेज की 11, दारवा के 7 और नेर की 11 रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। जिले में अब सक्रिय पॉजिटिव की संख्या 62 हो गई है। अब तक जिले में कुल 225 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 156 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अब तक कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। डिग्रस में मिले नए पॉजिटिव में सभी 4 पुरुष दारवा में पॉजिटिव आई महिला के संपर्क में आए थे। इसी तहत नेर के सभी पॉजिटिव पहले मिले संक्रमित के संपर्क में आए थे। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवडा रोड स्थित
जिंद्रान नगर। जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादत गाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते। जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। एशिया एक्सप्रेस के मुख्य संपादक शारिक नक्शबंदी ने अपने ऑनलाइन बुलेटिन में सैयद आसमा का इंटरव्यू प्रसारित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से आप हम कोरोना सुनकर बेजारगी महसूस कर रहे होंगे। कोरोना के खौफ और दहशत के माहौल में नजर कोई अच्छी खबर हम तक पहुंच जाए तो यह किसी नेमत से कम नहीं है। पिछले रोज महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग आयोजित की गई परिक्रमा के नतीजों का ऐलान किया गया, जिसमें राज्य के 4 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए, जिसमें से एक उम्मीदवार नांदेड़ की सैयदा आसमा है, जिसने डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में नुमाया कामयाबी हासिल की। सैयद आसमा ने एशिया एक्सप्रेस के प्रतिनिधि को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने अल्लाह की मदद और अपने माता पिता की दुआ से कामयाबी हासिल की है। मेरे माता पिता भी उच्च शिक्षित है और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने अपना यह मुकाम हासिल किया। सैयद आसमा ने 10वीं तक की पढ़ाई उर्दू माध्यम से हासिल की। 12वीं कला शाखा से उत्तीर्ण कर पदवी की परीक्षा दी। इसके पश्चात एमपीएससी की परीक्षा दी। स्वयं मेहनत, हार्डवर्क, माता पिता के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर परीक्षा दी थी। इस पद पर पहुंचने का एक ही ध्येय था, मुझे अपने समाज की सेवा के लिए एकमात्र और उत्कृष्ट मौका मिला है, इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाकर लोगों की सेवा करूंगी। एशिया एक्सप्रेस के ऑनलाइन बुलेटिन में आप तमाम का स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। पिछले 3 माह से आप और हम कोरोना सुनकर बेजारगी महसूस कर रहे होंगे। इस कोरोना के खौफ और दहशत के माहौल में अगर कोई अच्छी खबर हम तक पहुंच जाए तो ये किसी नेमत से कम नहीं है। जी हाँ, पिछले रोज़ महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें महाराष्ट्र भर से तकरीबन 4 मुस्लिम तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की है। इसमें से एक लड़की का ताल्लुक़ नांदेड़ से है, सैयदा आसमा ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए डिप्टी कलेक्टर ओहदे के लिए अपनी जगह बनाई है। नांदेड़ के हमारे नुमाइंदे हामिद अजहर ने आसमा से बात की। आइए हम आपको सुनाते हैं। ड्यूटी करने के बाद बच्चों की तालीम की जो ज़रूरियात है उसके ऊपर मैं कंसंट्रेट करता था। उनकी हेल्थ, हाइजीन, उनकी स्टेशनरी, उनकी बुक्स और उनका मोरल डाउन ना हो इसकी कोशिश करता था हमेशा। 4 लड़कियां हैं। ये सैयद आसमा, ये बड़ी लड़की है, और दूसरी 3 एक मेडिकल को और 2 और पढ़ रहे हैं। आज से ही मैं ऐसा करती थी कि सुबह जल्दी उठकर मैं ज़्यादातर फोकस करती थी अपनी स्टडी पे, और साथ में पीरियोडिकल जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या फिर गाइडेंस लेना है तो मैं ऑनलाइन गाइडेंस ले लिया करती थी। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसी क्वेश्चन पेपर के थ्रू जाकर मैं देखती थी कि कमीशन क्या मुझसे पूछना चाहता है, तो उसी तरह से फिर मैंने तैयारी की। और पीरियोडिकली कभी कभी ऐसा होता था कि आप बिल्कुल फेलियर हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि हो नहीं पाता, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लिया करती थी। वो एक बहुत अच्छा मुझे इंकरेजमेंट मिलता था। शराब पीकर महिला के घर के सामने आकर उसे गाली गलौज कर लाठी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। यह घटना यवतमाल के घोड़खिंडी में 19 जून की सुबह 9:30 बजे घटी, जिसकी शिकायत घोड़खिंडी निवासी सुरेखा माजरे ने ग्रामीण थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक आरोपी अनिल माजरे यह शराब के नशे में धुत होकर शिकायतकर्ता के घर के सामने आकर गाली गलौज की। उसे फटकारने पर शिकायतकर्ता के सिर पर लाठी मारकर घायल कर दिया।
इस मामले में ग्रामीण पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुरानी रंजिश के चलते युवक की पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना कलम के कोठा में 18 जून की रात 8 बजे घटी, जिसकी शिकायत घायल की पत्नी संगीता रामू बोरवार ने 19 जून को कलम थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते कोठा निवासी आरोपी श्री कृष्ण लक्ष्मण रोहनकर ने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के पति की पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में कलम पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। किसानों को अब यूरिया का इंतजार, मांग के अनुपात में कम हो रही खाद की आपूर्ति। किसान बनकर कपास बेच रहे थे 11,700 व्यापारी, जिला उपनिबंधक की जांच में उजागर हुआ मामला। यवतमाल जिले में 10 नए पॉजिटिव, अल्लाह की मदद और माता पिता की दुआ से मिली कामयाबी, सैयद आसमा। महिला के साथ मारपीट और रंजिश में युवक की पिटाई। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756